ये मेरा कैमरा है DJI का एक्शन 4। इसके बारे में मैंने बताया था कि ये वाला जो मेरा कैमरा है ना भाई साहब, नया कैमरा मैंने लिया था ये, और ये मुझसे ना छूट गया था मेरे हाथ से, और उसकी वजह से क्या हुआ था कि इसका जो है ना कैमरा काम करना बंद कर गया। मैं कई बार बताया इसके बारे में, देखो ये कैमरा काम नहीं करता है इसका। और मैं इसका सर्विस सेंटर देखा DJI का इंडिया में है नहीं, तो बड़ी दिक्कत आ रही थी। तो कल मैं ना एक रेंडमली ऐसे यूट्यूब में बस देख रहा था, और उस पर मैंने देखा कि यार उस पर ना एक बंदे ने अपना कैमरा ठीक करवाया ग्रेटर और नोएडा, सॉरी नोएडा के अंदर। तो वो सेक्टर 5 में कुछ था सर्विस सेंटर इसका। यार वेबसाइट पे देख लिया, सब कुछ देख लिया, कहीं नहीं मिला मेरे को। और यूट्यूब पे मेरे को भाई एक हिंट मिल गई कि यहाँ पर सर्विस सेंटर है। मैंने पूरा एड्रेस निकाल के इसका, उन्होंने वीडियो मांगा है तो मैंने उनको वीडियो बना के भेजा है। तो वो ना इसका बता देंगे मेरे को कि क्या करना है। अब देखो कब तक उनका रिप्लाई आएगा, व्हाट्सएप पे भेजा है मैंने। अब लेट्स सी, ये अपना कैमरा चालू हो जाएगा तो वही मेरे जो पैसे गए थे इसमें वो एटलीस्ट बच जाएंगे, क्योंकि कैमरा ही भाई मेन है, कैमरा बंद पड़ा हुआ है। इसका कैप नहीं है, इसमें एक तो कैप डलवानी है, और दूसरा इसका जो मैंने कल बताया था इसमें जो स्क्रैचेस मारे थे सर्विस सेंटर पर, तो वो पार्ट आ गए। तो कल मैंने बोला, आज पार्ट आ गए। तो अपना काम जो है, आज बुलाया गाड़ी को, बट मैं आज जा नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरे पे आज थोड़े से काम अलग हैं करने के लिए। और कल मैंने वीडियो में बताया था कि मैंने अपनी गाड़ी को चार्ज करने के लिए ना ये वाला प्लग जो है TP लिंक का मैंने ये मंगाया था, ये वाला टैपो करके कंपनी का। तो ये प्लग से मैंने गाड़ी वही कल रात में चार्ज करी है। तो कुछ 65% पे गाड़ी को मैंने चार्ज किया था। आपको दिखाता हूँ कि अब मेरे को इसके स्टेट्स पता चले कि ये कितना यूनिट ये ले रहा है। 65 पे मैंने लगाया था, 100% तक करा था, और रात को 3 बजे के आसपास कुछ बंद हुआ था ये। तो ये कुछ इसका ऐप है जिसमें मेरा हॉस्टल समर और अपनी नेक्सॉन EV का जो प्लग मैंने यहाँ पर डाल दिया था। अब देखो भाई, पहला यूज़ हुआ है इसका, तो ये कितने घंटे चला है पहले तो टाइम देखो, 3.1 आवर। अच्छा, आज 12 बजे की बात का टाइम दिखा रहा है ना ये, तो इसको पूरा मंथ का लगा लेता हूँ ताकि 2 टाइम आ जाए, तो 2 लकीरें आ गई। ये आज का दिखा रहा है, ठीक है। तो एक काम करते हो भाई, सीन क्या था, ये जो टोटल जो कल चार्ज हुई है गाड़ी, वो ये कुछ 35% गाड़ी चार्ज हुई है, जिसमें कि जो देखो 18 किलोवाट यूज़ हुआ है, 18.246 किलोवाट यूज़ हुआ। और पावर आप देखोगे ना तो देखो फ्लक्चुएशन पावर का बहुत अच्छा खासा है। लास्ट 7 डेज़ का दिखा दे भाई, ये ना 2600 किलोवाट ले रहा था पूरे टाइम जो है, और बीच बीच में ना ये 1500-1400 किलोवाट पे भी आया है ये। देखो अगर आप ये नीचे आ रहा है ना, ये 1500-1200 पे भी आया है। तो लगातार ये 2600 पे नहीं गया है, और 3.3 किलोवाट का चार्जर है, बट 2600 किलोवाट ही यूज़ कर रहा है ये। देखो इस तरह से कई बार ये नीचे नीचे ऊपर नीचे करता रहा है। नीचे का मतलब है 1500 से नीचे गया है, और 2600 मैक्सिमम रहा है, ऐसे 2640 किलोवाट का। तो ये इसका यूज़ रहा है। अब कई लोगों ने इसके लिए कमेंट किया था मेरे को, कि जो है DM पर भी डाला था इंस्टा पे, कि इसकी वजह से ना ये हीट हो जाता है। ये चार्ज पे लगाते हैं गाड़ी को अपन, तो ये हीट हो जाता है, बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। इवन इसको हम टच भी नहीं कर सकते, इतना हीट हो जाता है। रात को मैंने चेक किया था जब मैंने गाड़ी को 2 घंटे या 3 घंटे हुए थे, उस टाइम पे इतना हीट तो ये नहीं हुआ था। बट हो सकता है भाई, अभी मैंने लगा के देखा है, तो अपन जो है फिर भी एक बार ट्राई करेंगे। आज तो गाड़ी 100% चार्ज है अपनी, तो आज तो अपन इसको चेक नहीं कर पाएंगे, तो विल चेक, है ना। इससे फ़ायदा है मेरे को यार। मैं रात को 3 बजे का मेरे को टाइम दिखा रहा था आयरा ऐप पर, कितने बजे तक गाड़ी चार्ज हो जाएगी, तो मैंने उसके हिसाब से जो है मैंने उसको शेड्यूल कर दिया था, बंद हो जाएगी वो भैया। तो रात को 3 बजे के आसपास कुछ अपने आप ही उसने पावर ऑफ कर दिए। तो ये इसलिए बहुत बढ़िया, क्योंकि इस वाले प्लग को मैं पिछले काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। पहले विप्रो का था, और उसके बाद फिर मैंने ये वाला लिया था TP लिंक का, और कुछ मेरे को 6-7 साल हो गए इन टोटल इसको। समर में यूज़ करता हूँ अपने हॉस्टल के अंदर। समर में तो वहाँ पे जाता तो नहीं हूँ, लेकिन ये है कि वो उसमें भी मैंने ऑटोमेटिक करके रखा हुआ है। ऑटोमेटिक मतलब कि मैंने इसको जो है, जब भी मुझे समर वगैरह ऑन करनी होती है, तो वो मेनली जो है कभी व्हाट्सएप पे डाल देते हैं, तो मैं यहाँ से ऑन कर देता हूँ अपने मोबाइल से, समर ऑन हो जाती है हॉस्टल की। बट मैंने सोचा यार ये थोड़ा सा और डिस्टर्बिंग हो रहा है मेरे लिए, ये मेरे को ना बार बार चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो उसमें एक और मैंने जुगाड़ लगा दी। तो आईफोन के शॉर्टकट्स होते हैं ना, उसमें एक और ऑप्शन मैंने इसमें कर दिया कि ये जो है कोई बच्चा मेरे को अगर मैसेज डालेगा, जो टेक्स्ट करेगा, तो मैंने 1-2 बच्चों के जो है मैंने नंबर डाल दिए उसके अंदर। अब वो मुझे जब भी टेक्स्ट करते हैं समर ऑन, तो समर ऑन हो जाती है ऑटोमेटिक, ठीक है। और बंद भी वो अपने आप हो जाती है, क्योंकि मैंने उसको 25 से 30 मिनट का ऑटो ऑफ लगा रखा है, तो उनको बंद करने की नीड नहीं है। जैसे समर ऑन लिख करके जब भी उन्हें चालू करनी है, वो मुझे टेक्स्ट करना है, और मेरा जो अपने आप ही मोबाइल जो है उसको शॉर्टकट मैंने लगाया हुआ है, तो वो ऑटोमेटिकली उसको ऑन कर देता है समर को। तो ये बहुत बढ़िया सीन है ना। अगर मैं दिखाऊँ समर ऑन का मैसेज कुछ पड़ा होगा, तो ये मेरे को दिक्कत नहीं होती है। मैं कहीं पर भी हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, ना मुझे कोई बंदा रखने की नीड है, ना ही कुछ और है ना। तो इस तरह के मैसेज डालने होते हैं, समर और समर ऑन, समर ऑन, भाई अपनी समर जो है ऑन हो जाती है इससे।
तो मेरे को बड़ा इजी हो जाता है इसकी वजह से, इस एक छोटे से वाईफाई के क्या कहते हैं प्लग की वजह से। तो कई लोगों ने जो है मेरे को मैसेज किया था छोटू के बारे में, छोटू भैया हैं कि गए। तो मैं बता दूं भाई, छोटू ने जो है अभी दूसरी जॉब ज्वाइन कर ली है, तो वो दिल्ली के अंदर शिफ्ट हो गया है, अभी वो अपने साथ नहीं है। ट्रिप्स का रहेगा कि चलो कभी जो है ट्रिप बनेगी तो बुलाएंगे उसे, आएगा फ्री होगा तो फिर वो पक्का चलेगा, वो घूमने में माहिर है तो वो जाएगा ज़रूर। बाकी गाड़ी यार कल मैंने एक पेड़ के नीचे खड़ी कर दी थी, बहुत गंदी हो गई है, तो इसको अपन जो है फ्री टाइम में साफ़ करेंगे गाड़ी को। अभी नहीं हो पाएगी, लेकिन ये गलती हो गई, मुझसे नहा लिया और गड्डी पर मैंने देखा भी नहीं, शिट। तो यार कल मैं गया था विनफास्ट के शोरूम में गाड़ी को देखने के लिए VF6, बट पता नहीं क्यों यार मेरा दिल जो आया ना वो आया भाई विनफास्ट VF7 पर एक्चुअली। तो वो बड़ी गाड़ी बढ़िया लगी मेरे को यार, वो पता नहीं इतनी बड़ी सी गाड़ी, साइज उसका इतना बढ़िया था। मैं आपसे कहूँगा जब आप ना VF6 देखने जा रहे हो अगर गाड़ी है ना, तो उसके साथ में ना बगल में VF7 ना खड़ी हो तो देखना उसे, वो गाड़ी भी अच्छी है। लोग भाई VF6 इज़ गुड, कोई डाउट नहीं है, बट अगर आपने VF7 उसके बगल में देख ली तो ऐसा आपका दिमाग ना फिर VF7 पे लग जाएगा, क्योंकि उसका साइज़ इस तरह का है और गाड़ी का भाई लगती है गाड़ी, वो मुझे बड़ी बढ़िया लगी। VF6 इज़ गुड, उसमें कोई कमी नहीं है, वो लोग बहुत अच्छे हैं गाड़ी के, दोनों गाड़ी के अच्छे हैं, बट VF7 भाई तो महंगी भी है और फिर उसका लुक भी प्यारा लगा मेरे को, पता नहीं क्यों वो दिल पे ऐसी वो चल रही है, मैंने यार वो गाड़ी बढ़िया लग रही है मेरे को। बट यार एक चीज़ भी है ना कि वो गाड़ी बढ़िया है, बट जो उसका रेंज है ना, प्राइस जो है उसका वो थोड़ा सा ना डिस्टर्बिंग है, वो थोड़ा ज़्यादा है भाई। देखो गाड़ी की वैल्यू हो सकती है उसकी, मैं मना नहीं कर रहा, बट वहाँ पर और गाड़ियाँ जो उसमें मैच कर रही हैं ना, उसके फीचर्स गाड़ियों में आ रहे हैं वो फिर अलग हैं। जैसे मान लो हैरियर हो गया अपना, लाइक 9EV हो गया अपना, तो वो गाड़ियाँ ज़्यादा फीचर दे रही हैं आपको, तो उस रेंज के अंदर फिर वो VF7 को एडजस्ट करना थोड़ा सा है ना। भाई कई DM आए हैं और कई कमेंट्स हैं, ब्रो आई हैव सीन वन वीडियो इन दैट इन एक्शन EV कैचेस फायर, इज़ EV वर्थ बाइंग। तो यार ये क्वेश्चन आप EV का सिस्टम थोड़ा ऐसा है कि अगर EV के अंदर थोड़ा सा भी कुछ होता है ना, वो तुरंत आग पकड़ लेता है। गाड़ी ने आग पकड़ी लेकिन उसकी बात ने आग पकड़ ली, है ना। तो यही चीज़ CNG गाड़ी में भी होती है, CNG गाड़ी में भी आग लगती है। ये डीजल पेट्रोल के अंदर लगती है, डीजल में थोड़ा सा कम मिला होगा लेकिन लगती है। पेट्रोल गाड़ी में भी आग लगी है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा आग नहीं पकड़ती हैं, मतलब बात आग नहीं पकड़ती है। लेकिन EV की बात, EV में आग लगी वो बात ज़्यादा बात पकड़ती है। और जो वीडियो है वो भाई अपने निखिल गुप्ता जी ने डाली थी कलकत्ता से, तो उन्होंने भी उसके लिए एक्सप्लेनेशन दिया था, तो वो बिल्कुल करेक्ट बात है यार। भाई यूज़ के ऊपर है, आपने किस तरह से गाड़ी को जो है यूज़ किया था। हो सकता है कोई कंडीशन ऐसी बनी हो उस केस में वो फायर लगा है गाड़ी के अंदर, अदरवाइज़ यार मुझे तो लगता नहीं है गाड़ी के अंदर, EV गाड़ी के अंदर इस तरह का कोई सीन है कि फायर का कोई सीन बन सकता है। बैटरीज आर सेफ़, ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई बैटरियों में आग पकड़ लेती है। और अगर ऐसा होता ना कि EV गाड़ियाँ आग पकड़ती हैं, तो भाई साहब गवर्नमेंट ना ऑलरेडी उसमें ना फायर एक्सटिंग्विशर का एक ऑप्शन देती है कि भैया ये आपको उस गाड़ी में रखना ही रखना है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक गाड़ी में बोला जाता है रखने के लिए, जो कि है वैसा आपकी CNG गाड़ी। और ना पेट्रोल में कहा जाता है, ना डीजल में कहा जाता है, ना आपसे EV गाड़ी में कहा जाता है। तो किसी भी गाड़ी में फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ नहीं है सिवाय CNG के, तो वो आग ज़्यादा पकड़ती हैं, लेकिन उस पर बात नहीं होती। लेकिन EV एक छोटी सी मतलब किसी की गलती की वजह से कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ हो, कुछ मिस यूज़ किया हो गाड़ी का, कुछ भी हुआ हो बैटरी के अंदर, जो भी वॉट एवर रीजन रहा, लेकिन इस तरह से गाड़ियाँ आग नहीं पकड़ती भाई साहब। फिर तो आप जिसमें भी सोचो, फिर तो प्लेन भी गिर जाते हैं, है ना। गिरने को तो प्लेनों में भी आग लग गई गिरने की वजह से, तो उसके पीछे भी एक रीज़न रहा होगा, है ना। तो सबके पीछे एक रीज़न रहा होता है, एक गलती का रीज़न रहा हो सकता है ना। तो अगर प्लेन भी गिरा है तो कुछ ना कुछ गलती रही होगी बैक में या फिर किसी यूज़ के अंदर। तो सेम भैया गाड़ी पे भी आता है, EV गाड़ी पे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि EV गाड़ियाँ जो है वर्थ बाइंग है कि नहीं। इस एक वीडियो के आ जाने से पहले था भैया कि गाड़ियों में कुछ में पहले भी आग लगी थी, स्कूटर्स में मेनली बहुत लगी आग, है ना। ओला वाले मैंने देखा कई वीडियोस। तो देखो मैं स्कूटर की बात नहीं करूँगा, स्कूटर का मुझे नहीं पता, लेकिन क्योंकि स्कूटर में क्या है ना कि उठाई वो साइकिल वाली बॉडी, उसमें लगाई बैटरी, उसके अंदर लगाया एक ढांचा और उसको बना के जो है आजकल पूरे हर एक बगल पड़ोस के अंदर जो है बना दे रहे हैं EV स्कूटर। तो उस तरह सा स्कूटर बनना, तो उसमें आग लगना एक डिफरेंट थिंग। और एक गाड़ी 4 व्हीलर जो कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी जो उसको बना रही है, तो वो अपना पूरा टेक यूज़ कर रही है, अपने पूरे बड़े बड़े इंजीनियर यूज़ कर रही है, सारी चीज़ें चेक करी जा रही है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई साहब कि EV गाड़ी सेफ़ नहीं है। भैया EV गाड़ी सेफ़ है और बहुत मज़ेदार है।
बस ये है कि हाँ, अभी ये जो है इस समय नई आई हैं, तो भाई देखो हर चीज़ जब नई आती है ना तो कुछ ना कुछ उसकी कमियाँ निकालता है आदमी। लाइक डीजल पेट्रोल की गाड़ी जब आई होंगी, आज से 100 साल पहले आप चले जाओगे पीछे की तरफ, तो भाई साहब उसमें भी कुछ ना कुछ कमियाँ बोली गई होंगी कि इसकी वजह से ये हो रहा है, इसकी वजह से वो हो रहा है। बट अब उससे 100 साल हो चुके हैं, गाड़ियों को ज़्यादा ही हो चुके होंगे, और वो गाड़ियाँ आज के टाइम में सेफ टू यूज़ हो गई हैं। अब उसके पीछे कोई बात नहीं। जैसे कंप्यूटर एक टाइम पे आया था तो अरे ये नौकरियाँ खा जाएगा और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन आज वो यूज़ टू हो गया लाइफ स्टाइल के अंदर। सेम आज एआई आया है तो वो भाई एआई ये बर्बाद कर देगा, वो भी जॉब खा रहा है आज की डेट में, ये कर देगा वो कर देगा, लेकिन वो भी आज की डेट में जो है यूज़ टू हो गया है। धीरे धीरे करके हो रहा है, उसको हम ले रहे हैं अपनी लाइफ में। जैसे हमने कंप्यूटर ले लिया, कंप्यूटर बहुत बड़ा बवाल हुआ था जब आया था। सेम है ईवी गाड़ियों के लिए, जब अभी ये आई हैं तो भाई इसमें चीज़ें होंगी, इम्प्लीमेंट होंगे, नई नई प्रोडक्ट्स आएंगे, तो हर तरीके की चीज़ें होंगी, तो ये भी एडजस्ट हो जाएगी और ये एक लाइफस्टाइल में ऐड हो जाएगी हमारे भी, कि हमें आधे घंटे और डेवलपमेंट आए, हो सकता है कि और जल्दी गाड़ी चार्ज हो जाए, लेकिन अभी लाइफस्टाइल में ऐड है कि भैया मेरे को आधे घंटे से 45 मिनट गाड़ी चार्ज करनी है जब मेरे ट्रिप पर जाना है। तो ये मेरे पर ऐड है, मैंने अपनी लाइफस्टाइल में उसे ऐड कर लिया है। मेरे पास भी, आप ये मत करो, मेरे पास डीजल की गाड़ी है, पेट्रोल की गाड़ी भी थी, पर वो सेल करके डीजल की गाड़ी रखी हुई है अभी मेरे पास, लेकिन मेरा यूज़ करने का मन नहीं करता उसे। सो ये अब इतना बहुत है इस टॉपिक के लिए, ईवी गाड़ी वर्थ बाइंग है कि नहीं। तो भाई अपनी गाड़ी 100% चार्ज है। आपको ना एक बात बताता हूँ कि मैंने कल जो वीडियो में डाला था ना अपने इस प्लग के बारे में, तो इसके भाई रिव्यूज़ आ गए काफ़ी सारे मेरे पास जो है। अब पहले तो आए थे मेरे को, हैं पहले तो आए थे, तो इसके बारे में बता रहे हैं भैया इतना बढ़िया नहीं है इसका। इसके जो रिव्यूज़ आए हैं अभी, उन्होंने यूज़ किए हैं कई लोगों के आगे, कि ये जो है इतना बढ़िया नहीं है, ये हीट करता है और जो है चार्जिंग स्पीड डाउन कर देता है, और ये इवन जो है फायर लगने का डर भी है इसके साथ में। तो ऐसा कुछ रिव्यूज़ हैं इसके। तो लेट्स सी, अभी तो मैंने यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं आपसे इतना कह रहा हूँ इस बात के लिए, इसलिए कह रहा हूँ, तो आपसे मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप मेरे को देख करके अगर ले रहे हो ना, तो प्लीज़ मत लेना जब तक मेरा पूरा यूज़ ना हो जाए। अब सब लोग कह रहे हैं बेकार है, तो हो सकता है भैया कुछ ना कुछ बात होगी, है ना। देखो मेरा यूज़ कर रहा हूँ, मेरा यूज़ क्या है हॉस्टल में इसका, कि वो समर चलती है, समर ज़्यादा से ज़्यादा कितनी, आधे घंटे, और लास्ट 1 घंटा चलेगी मैक्सिमम, इससे ज़्यादा तो वो नहीं चलती है। तो वो हीट भी करता होगा तो उसका बंद हो जाती होगी, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पर। तो मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। बट यहाँ पर क्या है, यूज़ होगा 15-15 घंटे, 16-16 घंटे, तो यहाँ पर उसकी जो यूज़ करने की जो तरीका है ना, वो थोड़ा अलग है यहाँ पर। तो हो सकता है भैया यहाँ पर जो है वो हीट कर सकता है, वो हीट करेगा, क्योंकि वो कल ही हीट कर रहा था। तो इसलिए अगर आप ले रहे हो तो प्लीज़ मत लेना। मेरा यूज़ क्या है, मैंने इसको पर्टिकुलर लिया था एक्चुअली, कि मैं चाहता था कि क्या कहते हैं, मैं भूल गया, कि हाँ जब भी मेरे को अगले दिन ट्रिप पे निकलना होता है, तो मेरे को गाड़ी को जो है मान लो 70-80% पे है, 90% पे है, और गाड़ी को रात में 100% चार्ज करना है, तो गाड़ी टाइम लेती है, 4-5-6 घंटे ले लेती है। तो मैं अगर 12 बजे सोने जा रहा हूँ, मैसेज आ रहे हैं, तो मैं 12 बजे सोने जा रहा हूँ, तो उस टाइम पर जो है मुझे फिर जो है नीचे आकर के इसको बंद करूँ मैं, या बंद करने नीड नहीं है, बट ये है कि हाँ कि पूरी रात भर लगा रहता है, फिर वो चलता रहता है, तो वो मुझे चाहिए नहीं अपनी गाड़ी में। तो मुझे फिर जो है इससे ऑफ़ कर दूँ। तो मैं जब भी यूज़ करूँगा उसको उस टाइम पे यूज़ करूँगा जब मुझे 5-6 घंटे यूज़ करना है, बस ज़्यादा 15-15 घंटे में यूज़ नहीं करूँगा इसको। तो बहुत टाइम से ना मैं जो है, आप अगर देख रहे होगे कि मेरे पास ना एक DJI का माइक है जो कि यहाँ पे लगा रहता है, जिससे कि अपनी वॉइस रिकॉर्ड होती रहती है ना। तो मैंने आजकल जो है वीडियोस ऐसे साथ में मेरे होते हैं, तो कोई बंदा मेरे साथ में है तो उसकी आवाज़ ठीक से रिकॉर्ड नहीं होती, जो लास्ट बद्रीनाथ ट्रिप में आप लोगों ने कंप्लेंट करी थी। और आपकी बात को मैंने मानते हुए मैंने जो है एक और माइक मंगा लिया है भाई साहब। तो DJI का एक माइक मैंने और मंगाया है, जो कि मे बी कल आई थिंक आ जाएगा। तो अब फिर हमें दिक्कत नहीं हुआ करेगी। अपने पास फिर जो है 2 माइक वो है, और एक ये 3 माइक हो जाएंगे। और मेरे पास ना एक रोड का माइक पड़ा हुआ है, माइक कौन सा वाला है, मी करके है वो, रोड मी करके कुछ वो। तो वो मेरे पास एक्स्ट्रा माइक हो गया। अगर किसी कोई भी अपना यूट्यूब जो है चालू कर रहा है, बहुत से लोग जो है क्वेश्चन करते हैं यूट्यूब के बारे में, तो अगर किसी को रोड के माइक की नीड है, क्योंकि ना वो वाला जो माइक है ना रोड का, मैंने एक्चुअली यूज़ नहीं किया, क्योंकि जब मैंने वो लिया था तो उस टाइम पर ना ये कौन है भाई इतने हॉर्न दे रहा है, तो वो वाला माइक मैं आपको दिखा दूंगा अगर कोई इंटरेस्टेड है, क्योंकि बहुत से लोग मेरे से ना वीडियोस बनाना चाह रहे हैं, बीच में यूट्यूब पर अपना चैनल बनाना चाह रहे हैं। तो अगर उनको किसी को नीड है तो भाई साहब मैं उसको जो है सेल कर रहा हूँ। तो भाई सेल कर रहा हूँ, फ्री में वाला सीन नहीं है, ठीक है, कोई मैंने ख़रीदा था वो। तो अगर आप कोई इंटरेस्टेड हो तो आप ले सकते हो, क्योंकि मेरे को उसका यूज़ नहीं है, वो बिल्कुल ना यूज़ नहीं किया है मैंने, यूज़ लेस रखा हुआ है,
क्योंकि जब मैंने वो ख़रीदा था उसके कुछ टाइम बाद ही ना ये DJI का माइक मेरे को जो है, मेरे को मालूम पड़ा था कि DJI के जो कैमरास हैं उसके साथ में माइक ऑटो कनेक्ट हो जाता है वायरलेसली। तो मैंने फिर ये DJI का माइक मैंने मंगा लिया था, तो वो ना रखा ही रहा, वो कभी यूज़ नहीं हुआ, वो बिल्कुल ऐसे ही रखा हुआ है पैक्ड वो। तो अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो आप भाई उसको ले सकते हो। जो भी है मैं नंबर शेयर कर दूंगा, आप भले ही मेरे को जो है मेरी मेल आईडी पे harshexplorer9@gmail पर या फिर इंस्टाग्राम पे DM कर दो, तो अपन जो है नंबर शेयर करके बात कर लेंगे। जिसको भी इंटरेस्टेड है आप खरीद लो। तो ये देखो आप, कितना चौड़ा रोड है, लेकिन यहाँ पर पूरा जो है नैरो हो जाएगा और यहाँ पे पूरा ट्रैफिक। अरे क्या हो गया भैया, चलो भैया साइड में। देख कितना भाई, हो गई लड़ाई। वेरी गुड, तुम सब ऐसे ही होता है, ड्रामा करते फिरते हैं। तो भाई इतना थोड़ा चौड़ा रोड है, लेकिन ट्रैफिक इस मेट्रो के काम की वजह से इतना ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत होती है समटाइम्स। तो भाई बहुत ही बुरा हाल हो जाता है यार। बीच में ना अभी सर्दियाँ आई एकदम से और ठंडा वेदर हो गया था, और अभी 2 दिन से मैं देख रहा हूँ भाई धूप हो गई तेज़ और AC बंद हो गए थे। बट अब दोबारा से AC ऑन करना पड़ रहा है रात को जो है, क्योंकि भाई दोबारा से गर्मी सी आ गई, हल्की हल्की सी हो गई है। तो वेदर भाई इस समय बहुत बच के रहना पड़ता है, थोड़ा सा कभी ठंड कभी गर्म रहता है। तो वेदर चेंज हो रहा है तो बीमारियाँ भी बहुत लगती हैं बॉडी को हैं। दैट इज़ वाई नौ दुर्गे आते हैं, ताकि जो है बॉडी अडॉप्ट करे खाने को जो है हैं। 9 दिन आप भूखे रहते हैं तो बॉडी को आप खाली रखते हैं, बीमारियों से थोड़ा बचते हैं। तो हर चीज़ का एक लॉजिक है। तो व्रत भी आते हैं 9 दिन के, तो उसका भी एक लॉजिक है ना। तो वो ऐसे नहीं है कि आप एक चीज़ देखना, जब भी वेदर चेंज होना होता है, सर्दियाँ आ रही हैं तो 9 दुर्गे आएंगे, और जब गर्मियाँ आएंगी तो भी 9 दुर्गे आएंगे। ठीक है, तो 9 दिन का जो व्रत आएगा ना आपके लिए, वो बहुत बेनिफिशियल होता है अपनी अपनी हेल्थ के लिए। तो हर चीज़ का एक लॉजिक है गुरु, हर एक चीज़ का लॉजिक है। और इसके बेनिफिट्स आपको जानने हैं तो आप एक बार ChatGPT से पूछिए या गूगल से पूछिए, आप पता चलेगा आपको। ये भाई रिक्शे वाले ना, ये जो स्टार्ट हुए हैं ना, ये जो स्टार्ट हुए हैं, इनसे ऐसा बड़ा दुखी हूँ मैं ऐसे जा रहा हूँ। इनने हद मचा रखी है रोडों के ऊपर। इनका तो गाड़ी का कुछ हो नहीं चला, ठीक है, लेकिन आपकी गाड़ी का तोड़ेंगे ये भाई, कहीं से भी घुसेड़ देते हैं, कहीं से भी लपक के लेकर के आ जाएंगे, घुसेड़ देंगे आपकी गाड़ी की साइड में। तो भाई ये नुकसान अगर होता है ना, तो इनका तो कुछ ना होना नहीं, आपकी गाड़ी ढंग से हो जानी है। तो यार मैं माइक की बात कर रहा था ना, वो देखो ये वाले हैं, ये रोड के माइक हैं। ये रोड वायरलेस मी करके माइक है यानी, ठीक है। तो ये दोनों ही भाई आप यूज़ कर सकते हो, बड़ी बढ़िया कंडीशन के अंदर है, बिल्कुल यूज़ नहीं हुए हैं, बिल्कुल एकदम फ्रेश पीस है वाला। मुश्किल से मैंने अगर यूज़ किए होंगे ना, तो ये 5 ट्रिप या 6 ट्रिप, वो भी कम ही किए होंगे, मतलब एक्स्ट्रा बोल दे रहा हूँ मैं, लेकिन इससे भी कम किए हैं, बिल्कुल यूज़ नहीं किए, यूज़ लेस रखे हैं बिल्कुल ये, ठीक है। और सारी इसकी एसेसरीज़ हैं जो भी इसकी हैं, वो सारी मेरे पास रखी हुई हैं। तो ये भैया अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो आप बता देना, कॉल पे बात करके इसको अपन सेल आउट कर देंगे। बाकी मैंने DJI Action 4 का मैंने बात करी मैंने, तो मेरी बात हुई है उनसे, तो वो बताए क्या कर रहे हैं, उसका मैं आपको मैसेज दिखा देता हूँ सीधे सीधे। तो ये मैसेज पढ़े हैं इनके। तो इसमें स्वैप सर्विस का सीन है उन लोगों का, वो रिपेयर नहीं करते हैं। तो 75% आपको वैल्यू देनी है, नया प्रोडक्ट ले लो आप, 25% उसे मैनेज कर देंगे। तो उनका ये कहना है, रिपेयर कराना है तो भैया वो हांगकॉन्ग में होगा, तो वो शिपिंग चार्जेस और सारी चीज़ें जो हैं उसमें लगेंगी, जो भी रिपेयर चार्ज आएगा। अब हांगकॉन्ग भेजने का मेरा मूड नहीं है, पता नहीं कितना क्या खर्चा आ जाए। तो 25% का इसका जो है लेस कर देंगे। कोई नया प्रोडक्ट, उनकी वेबसाइट है वहाँ से खरीदूँगा तो मैं, तो बेकार रहा। तो इस पर तो वही रिपेयर जितना था होने चला है, क्योंकि आउट ऑफ वारंटी है मेरा वो कैमरा, जो है हो गया है, वारंटी में ही ख़राब हुआ था, लेकिन मैंने ढील देता रहा, मैंने भेजा नहीं हांगकॉन्ग को, भेज देता बढ़िया रहता। बट अब चलो खैर जो भी है। बाकी यहाँ पे फैला हुआ है, अभी यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ। ये दिवाली की तैयारियाँ चल रही हैं इस समय हैं, यहाँ पे देखो तैयारियाँ चल रही हैं, बच्चे वगैरह जो है लगे पड़े हैं अपने अपने कामों में। ड्राइंग करिए, दिखाओ आपको ड्राइंग, ये देखो आप, अभी इस पर काम चल रहा है, कैनवास कहते हैं इसे। अब ये कंप्लीट नहीं है गुरु, अभी ये कंप्लीट नहीं है, इस पर काम चल रहा है अभी। तो अभी ये हो जाएगा तब आपको दिखाएंगे पूरा। इसको संभाल के वापस यहाँ रख देते हैं। तो दिवाली तक भाई अभी हम कोई ट्रिप पर नहीं जा रहे हैं। दिवाली तक अपन भैया घर पर टाइम देंगे, घर पे ही रखेंगे अपन अभी, और दिवाली के बाद देखेंगे फिर सारी चीज़ें, है ना। इश्यू बताना भूल ही गया मैं आपको। तो मैं अभी वॉक करके आया हूँ, तो वॉक दिखाऊँ आपको मैं अपनी। 13,600 दिखता नहीं है इसमें एक्चुअली में ना, इस तरह से दिखता है क्या, 13,614 स्टेप्स मैंने आज कंप्लीट किए हैं। कुछ 9 किलोमीटर के आसपास में कंप्लीट करके आया हूँ। बहुत चला है मैंने आज, बढ़िया
बढ़िया, आज अच्छा लग रहा है मेरे को टहल करके। आज रात को सो जाऊँ टाइम से, बस ये है। चलो तो फिर एक काम करते हैं, ब्लॉग को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगर आपको वीडियो पसंद आई फॉर एनी रीजन तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करके जाना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना भैया। 1.5 लाख होने वाले हैं तो 1.5 लाख एटलीस्ट करवा दो। 1.5 लाख कुछ ही रह गया, कुछ 700 के आसपास कंप्लीट रह गए हैं अभी, तो वो करवा दो हैं। चलो फिर टिल देन बाय बाय, दिवाली के बाद घूमने चलेंगे।